क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा जनसमूह कहाँ होता है? हमने दादी माँ और नानी माँ की कहानियों में तो इसे बहुत ही सुना है। तो आखिर ये कुंभ है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंकित कुमार। आज हम जानेंगे कि कुंभ के पीछे की कहानी क्या है, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है, और कुंभ मेले में स्नान का क्या महत्व होता है। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। कुंभ मेले की शुरुआत एक पौराणिक कहानी से हुई है। पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ यूं कि ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था, जिससे वो कमजोर हो गए थे। राक्षसों ने इसका फायदा उठाकर देवताओं को हरा दिया, जिसके बाद सभी देवतागण भगवान विष्णु जी के पास मदद मांगने गए। भगवान विष्णु जी ने कहा कि अमृत पाने के लिए आप सभी समुद्र मंथन करें। अमृत यानी ऐसा अमर पेय जिसे पीने से देवता फिर से ताकतवर हो जाएंगे। अब देवताओं ने राक्षसों को मना लिया कि मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। राक्षस भी अमृत के लालच में तैयार हो गए। जब समुद्र मंथन हुआ तो कई चीजें निकली, जैसे कामधेनु गाय, विष और आखिर में अमृत का कलश। विष तो भगवान शिव ने अपने गले में उतार लिया। जैसे ही अमृत कलश निकला तो देवता और राक्षस दोनों उसे पाने के लिए झगड़ने लगे। इस बीच भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अमृत कलश उठाया और वहां से भाग गए। अब राक्षसों ने जयंत का पीछा किया। इस दौरान 12 दिनों तक देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई चली। जयंत अमृत को लेकर भागते रहे और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थान पर गिरी, जो है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसीलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब सवाल आता है कि कुंभ हर 12 साल में ही क्यों होता है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जयंत को अमृत लेकर स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे और देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए महाकुंभ 12 साल के अंतराल में मनाया जाता है। इस मेले का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। पूर्ण कुंभ हर 12 साल में लगने वाले कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ कहा जाता है। अर्ध कुंभ के नाम से ही स्पष्ट है, इसका अर्थ होता है आधा। इस प्रकार कुंभ के विपरीत हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन प्रयागराज और हरिद्वार में किया जाता है। महाकुंभ हर 144 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में होता है। 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ आता है और इस बार 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है। नागा साधु अपनी तपस्या और साधना के लिए जाने जाते हैं। इनका जीवन एकदम अलग होता है। ये जंगलों में या किसी पहाड़ पर निवास करते हैं, जो उनकी पूर्ण वैराग्य की स्थिति को दर्शाता है। नागा साधु, जो भगवान शिव के अनुयायी माने जाते हैं, वो भगवान शिव की तपस्या और साधना के कारण इस स्नान को सबसे पहले करने के अधिकारी बनते हैं। उनका शाही स्नान कुंभ मेले की शुरुआत का प्रतीक है। मान्यता है कि उनके स्नान से संगम के जल में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र आयोजन के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस पुण्य की भागीदारी बनना चाहते हैं तो इस महापर्व में हिस्सा लें। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में।